नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्री बीएसटीसी जो है 2024 उसके लिए उसकी तैयारी के लिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति वाला जो पार्ट है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे को एक के बाद एक पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए कह देता हूँ मैं कि इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 4 जून 2024 है। 12th पास जितने भी बच्चे हैं वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मार्क्स है वो है 150 नंबर और क्वेश्चन जो आएंगे यानी कि प्रश्न जो आएंगे वो कितने आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 600 है, उसमें से 150 नंबर इसके हैं, यानी कि 25% नंबर जो है वो इसमें से आने वाले हैं। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे आपके लिए। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए और ध्यान से अगर सवाल को सॉल्व किया जाए तो इसमें लगभग अपन 120-130 नंबर के आसपास ला सकते हैं। तो अपन सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं इसमें वर्गीकरण, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या रहेगा अपना, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। किस किस का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण को भी लेंगे जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि तीन चार चीजें होती। एक तो होता है शब्द, दूसरा अक्षर, तीसरा अंक और चौथा आकृति। इनके ऊपर सवाल आते हैं, यानी कि इसके रंग रूप के बारे में भी आएगा, इसका प्रकार भी आएगा और इसका कोई अन्य गुण जो है उसके बारे में अपने को चार ऑप्शन देंगे। उसमें से तीन ऑप्शन तो समान होंगे और एक ऑप्शन कोई सा भी उसमें से भिन्न होगा। तो अपने को इसमें क्या करना है, भिन्न वाले को अलग छांटना है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्या दिखेगा, वो अलग दिखेगा। तो सबसे पहला जो है इसमें अर्थगत, यानी कि चार के ऊपर अपने सवाल आएंगे। एक तो शब्द है, दूसरा अक्षर है, तीसरा अंक और चौथा आकृति। चार टाइप के अपने पास सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहला है अर्थगत वर्गीकरण। पहले अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अर्थगत वर्गीकरण ये जो होता है वो किस पर आधारित है, शब्द पर आधारित। किस पर आधारित है, शब्द पर। इसमें क्या होता है कि चार शब्द देंगे अपने को। कितने शब्द देंगे, चार शब्द देंगे। उसमें से तीन शब्द जो होंगे वो तो क्या होंगे, समान होंगे। रंग रूप गुण आदि में क्या होंगे, समान होंगे। और एक जो शब्द होगा वो क्या होगा, असमान या फिर क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, उसको छांटना अपने को। इसी तरीके से दूसरा क्या दे देगा वो, प्रतीकात्मक या फिर संख्या वर्गीकरण। इसमें तो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी सिटीज के नाम हो सकते हैं। एक दे दिया जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, एग्जाम्पल है। और किसी अन्य सिटी का नाम दे दिया, जैसे दिल्ली कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है तो चारों शहरों के नाम है, लेकिन इसमें भिन्न चीज क्या है, भिन्न चीज ये है कि ये जो तीन सिटीज दिख रही है वो कौन से राज्य की है, वो राजस्थान राज्य की है। और एक जो सिटी है वो राज्य से बाहर की यानी कि राजधानी है। तो अपना आंसर जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। फिर दूसरा है प्रतीकात्मक या संख्या वर्गीकरण। अब प्रतीकात्मक और संख्या वर्गीकरण में क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है प्रतीकात्मक या फिर क्या है, संख्या वर्गीकरण। इसमें
अक्षर भी आ सकते हैं और संख्या भी आ सकती है। तो कोई सी भी अपने को 4 अक्षर दे दिए, 4 संख्याएं दे दी है, तो उसमें से कुछ भिन्न दिखेगा, यानी कि वो 4 जो देंगे उसमें से 3 तो एक समान होंगे और एक भिन्न होगा। ठीक है। तीसरा है आकृति वर्गीकरण। आकृति में क्या आ जाएगी, 4 आकृति देंगे उसमें से 3 तो एक जैसी दिखने वाली हो सकती है और चौथी थोड़ी सी भिन्न होगी। ठीक है। तो ये इसका आकृति वर्गीकरण भी हो जाएगा। उसमें त्रिभुज आ सकता है, वर्ग आ सकता है, आयत आ सकता है, वृत्त आ सकता है, ऐसी आकृतियां दे देंगे आपको। अब इसमें अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेंगे तो ही थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला प्रश्न एक है इसमें, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द चुनना है, भिन्न शब्द, या फिर यहाँ पे विषम भी आ सकता है, विषम यानी कि वही भिन्न शब्द चुनिए। ठीक है। और अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है मथुरा, और चौथा दे रखा है चंडीगढ़। अपने को राइट आंसर निकालना है। तो इन चारों सिटीज को देखोगे अगर, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा और चंडीगढ़, तो ये क्या है इसमें कि 3 समान है और चौथा थोड़ा सा भिन्न है, यानी कि उसका गुण है, रूप है, समान हो सकता है। तो क्या है इसमें कि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा, ये और ये तीनों तो क्या है इसके प्राचीन शहर है। तीनों क्या है, प्राचीन शहर। और चौथा जो है ये आधुनिक शहर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रह जाएगा, डी हो जाएगा। आए समझ में। इस तरीके से चेक करना अपने को। दूसरा है इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दे रखा है भिन्न अक्षरी चुनना अपने को, बार बार नहीं लिखेंगे अपन, भिन्न अक्षर चुनिए। इसमें ऑप्शन दे रखे, ए दे रखा है, बी वाई, बी दे रखा है एम एन, सी दे रखा है एल ओ, और डी दे रखा है जे पी दे रखा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अंग्रेजी के जो है वो लेटर्स है, और लेटर्स अपने को पता है कितने होते हैं, टोटल लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि आधे आधे अगर देखोगे तो 14 और 14 हो जाएंगे। ठीक है। और बीच में हमेशा क्या आता है, एम एन, यानी कि ये जो है ये कौन से नंबर पर आता है, 14 नंबर, मतलब ऊपर से 14 की तो एम आ जाएगा और नीचे से 14, यानी कि ए से लेके अपने को गिनना है, इधर और इधर वाई जेड, इधर एक ये हो गया, 2 ये हो गया, इधर इधर से देखोगे तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया। इस तरीके से दे रखा। जोड़े को अगर देखोगे ना, बी और वाई, बी 2 नंबर पर इधर से, वाई 2 नंबर पर, इसका मतलब ये है 2 2। ठीक है। इसी तरीके से एल और ओ जो है वो कितने नंबर पर है, 13 इधर से, 13 इधर से, एम एन 14 इधर से, 14 इधर से, और ये जो है वो है 10 तो इधर से और 11 इधर से। तो भिन्न कौन सा लगा इसमें, भिन्न है कौन सा, डी, यानी कि 10 नंबर इधर से आ रहा है जे, और पीछे से अगर गिनोगे तो पी कहाँ पर आ रहा है, 11 पर, इसका मतलब भिन्न वाला ये है। इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, डी होगा। आगे इतना समझ में। फिर नेक्स्ट उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद ही अपने को सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो तीसरा उदाहरण है, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या या समूह ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3, विषम संख्या समूह, समूह लिखा है पीछे, विषम संख्या नहीं है।
ज्ञात करो। ठीक है, इसमें दे रखा है 2 4। फर्स्ट क्या दे रखा है 2 4। सेकंड जो है वो क्या दे रखा है 3 9। सी जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है 5 15। और डी जो है वो क्या है 4 16। ठीक है, संख्याओं वाले में क्या ध्यान रखना है, बहुत सी बार सम संख्या हो सकती है सारी, विषम संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है। संख्याओं वाला का पैटर्न मैं बता देता हूँ। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वर्ग हो सकता है यानी कि स्क्वायर, घन हो सकता है यानी कि क्यूब। ठीक है, और क्या हो सकता है बीच का समानांतर हो सकता है। तो इसमें से अगर ध्यान से देखोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 यानी कि वर्ग वाला है। 3 का स्क्वायर कितना है 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 15। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना भिन्न समूह कौन सा हुआ सी। तो राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से एक आकृति वाला जो उदाहरण है उसको ले लेते हैं। तो इसमें कुछ आकृतियां हैं वो मैं बना देता हूँ। भिन्न आकृति की पहचान करनी है अपनी। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4। इन चारों आकृतियों को अगर ध्यान से देखोगे तो 3 आकृतियां तो एक जैसी दिखेगी। ठीक है, उसका एंगल चेंज हो सकता है और चौथी जो आकृति वो क्या है भिन्न है। जैसे फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति और थर्ड आकृति को देखोगे ध्यान से तो एक जैसी आकृति है लगभग। ठीक है, और चौथी जो आकृति उसमें क्या है कि ये जो त्रिभुज है इसमें कोना ऐसे था इसके साथ में, लेकिन ये जो त्रिभुज है इसमें कोना क्या हो गया ऐसे हो गया। ठीक है, तो अपना जो भिन्न समूह है यानी कि भिन्न जो आकृति है वो कौन सी है डी वाली, यानी कि डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इससे आगे और कुछ आकृतियां या फिर और उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें क्या है 8 11 1 4 7 10 3 और 5। इसमें देखोगे 8 और 11 के बीच में कितने का गैप है 3 का। इसमें 3 का, इसमें देखोगे तो 3 का, और इसमें देखोगे तो 2 का। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा डी, ये अपने से भिन्न है। ठीक है, इसी तरीके से अगला दे रखा है कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है धर्म की पुस्तकें हैं, कुरान, गीता और बाइबिल। लेकिन ये पंचशील जो है वो क्या है सिद्धांत होता है। पंचशील सिद्धांत है, इसका मतलब ये इससे भिन्न है। और ये तीनों जो क्या है धार्मिक पुस्तकें। ठीक है, फिर है तीसरा, इसमें दे रखा है यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, आर के बाद एस एस टी, ए के बाद बी बी सी और एक्स के बाद वाई वाई जेड। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में एक और क्या आता है वी आता है, यानी कि वी को छोड़ दिया। अगर ये होता कि यू वी वी डब्ल्यू तो जाके इसके समान होता, तो इसका मतलब अपना जो भिन्न है वो क्या है यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, कुल मिला के अपने को भिन्न को छांटना है चारों में से एक।
फिर अगला अगला जो उसमें दे रखा है छिपकली, पेंगुइन, सांप और मगर। ठीक है, पेंगुइन जो है वो एक तरह से जहरीला नहीं होता है, बाकी तीनों जो है वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए भिन्न जो है वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि पेंगुइन समुद्र में रहता है एक तो, और ये जमीन पर रहते हैं, एक और चीज में दोनों ये भी डिफरेंट है। फिर है 5, 2, 19, 16, 27, 23, 31, 28, तो बीच में गैप ही देखेंगे, इसका गैप कितना है, 3 का, इसका कितना है, 3 का, इसका कितना है, 4 का, इसका कितना है, 3 का, तो राइट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर है अगला 80, 9, 64, 8, 36, 6, 7, 49, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्या है, वर्ग वर्ग है, 6 का कितना होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का क्या होता है 81। अगर यहाँ पर 81 होते तो सही होता है, इसका मतलब भिन्न वाला जो है वो क्या है, ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इस तरीके के सवाल आते हैं। फिर देखते हैं 2-3 सवाल और देख लेते हैं। जैसे ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 8, सी दे रखा है 64, डी दे रखा है 27। इसमें भिन्न क्या दिख रहा है, तो भिन्न एक चीज को ध्यान से देखोगे तो 27 जो किसी का घन होता है, यानी कि 3 का घन होता है, 3 का गुणा 3 3 बार कर लेंगे तो 27 आ जाएंगे। 64 जो होता है वो किसका होता है, 4 का होता है। 8 जो होता है वो किसका होता है, 2 का घन होता है, लेकिन 4 जो किसी संख्या का घन नहीं होता है, इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से और कुछ आकृति वाले सवाल ले लेते हैं। ए वाली आकृति ऐसे दे रखी है, बी वाली आकृति ऐसे दे रखी है, सी वाली जो आकृति वो ऐसे दे रखी है, और डी वाली जो आकृति वो कैसे दे रखी है। तो इसमें कहाँ पे तुम्हारे को थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो ये आकृति जो एक दूसरे को काट रही है सेम है, ये आकृति भी एक दूसरे को काट रही है सेम है, ये आकृति भी एक दूसरे को काट रही सेम है, लेकिन ये आकृति जो है सेम तो है लेकिन एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसका मतलब अपना जो भिन्न वाला आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरीके से एक और लेते हैं, तीसरा, फर्स्ट ये वाली आकृति, सेकंड ये वाली आकृति, सी वाला जो है ये वाली आकृति, और डी जो है उसमें दे रखा है ये वाली आकृति। ध्यान से देखोगे तो 3 आकृतियां एक जैसी है, एक जैसी का मतलब दिखने में एक जैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका प्रत्येक अगर खंड देखोगे तो ये शीर्षों को मिलाने वाली लाइन है, ये भी शीर्ष को मिलाने वाली लाइन है, ये शीर्ष को मिलाने वाली लाइन है, ये भी शीर्ष को मिलाने वाली, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष, लेकिन ये भुजाओं को मिला रही है, इसका मतलब अपना जो भिन्न आकृति वो कौन सी होगी, बी होगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। इस तरीके से आप आकृतियों को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के 4 चीज़ों पर सवाल आएंगे, एक तो शब्द, दूसरा अक्षर, तीसरा संख्या, और चौथा आकृति। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है किसमें, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में क्या होता है, 4 चीज़ें देंगे, यानी कि 4 में से अपने को कितने चुनना है, 3 तो समान और एक क्या हो जाएगा, असमान या फिर भिन्न। उस भिन्न आकृति को अपने को चुनना है, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्लास को आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।